जय हिंद, जय भारत साथियों। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय आप न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में करप्शन में फंस रहा है, रिश्वतखोरी में फंस रहा है, कमीशन खोरी में फंस रहा है। अभी कल ही की एक न्यूज़ है, एक जेई और एक एबीपीओ को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। मनरेगा घोटाला। तो साथियों, और उसमें जो हेडिंग लिख रखी है न्यूज़ के द्वारा, अखबार के द्वारा, ये है कि हरियाणा का सबसे बड़ा मनरेगा घोटाला या हरियाणा का बड़ा मनरेगा घोटाला। तो अब आप एक बार विचार करें, मैं सभी देशवासियों का, हरियाणा की जनता का, अपने लोगों का, और जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा देश भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरा देश भारत इस भ्रष्टाचार रूपी दलदल से बाहर निकले और यहाँ की जनता का जो अधिकार है उसको मिले। क्योंकि साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हम अन्न पानी खाते हैं, जो सुविधाएं लेते हैं, कुछ भी कार्य हम करते हैं, हम कपड़ा भी पहनते हैं, इस पे भी हम टैक्स देते हैं साथियों। और वही टैक्स जाके मेरे देश की उन्नति का आधार बनता है। उस टैक्स के पैसे से ही कर्मचारी सैलरी लेता है, उस टैक्स के पैसे से ही मंत्रियों की सैलरी मिलती है, नेताओं की सैलरी मिलती है, विधायकों की सैलरी मिलती है, सांसदों की सैलरी मिलती है। और सैलरी को ही भूल जाओ, उनको जो है सुख सुविधाएँ भी मिलती हैं, जो फ्री मिलती हैं, वे भी उस टैक्स के पैसे से ही वहन होती हैं साथियों। तो वो सब सामान्य जनता का पैसा है, क्योंकि जब पूरी पब्लिक उन चीज़ों को यूज करती है तो ही वहाँ पे टैक्स जाता है। क्योंकि यूज में ही ना करेंगे तो कहाँ का टैक्स। तो खाना पीना लेकर कपड़े, पेन पेंसिल, सब पे हम टैक्स देते हैं। तो हम सभी जनता का, सामान्य जनता का वो पैसा है। ऐसा ना सोचे कि वो पैसा ऊपर से कहीं आ रहा है या नेताओं की जेब से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य पब्लिक का पैसा है। तो इसलिए सामान्य पब्लिक से मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा देश भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो कि जिससे सुख सुविधाएँ बढ़े और आम जनता की प्रॉब्लम कम हो, तो साथियों इस वीडियो को आप शेयर करें। और ऐसा नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मार्ग भी बताऊँगा उस चीज़ का, नियम और सिस्टम भी बताऊँगा कि कैसे क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो वो तो मैंने पहले आपको बताया कि एक जेई और एक बीबीपीओ को वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे ना जाने कितने, कई बार तो ऐसी न्यूज़ में आते ही नहीं। कोई सरपंच खा रहा है करोड़ों रुपए, कोई रोडवेज विभाग का खा रहा है लाखों करोड़ों रुपए, कोई पंचायत विभाग में और बड़ा अधिकारी बीडीपीओ डीडीपीओ खा रहा है, सेक्रेटरी खा रहा है करोड़ों रुपए, कोई नेता कर गया घोटाला 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, जिम गया। तो साथियों, ये सब ये करप्शन का जो मेन कीड़ा है और मेन जो धुरी है वो कहाँ है? जब तक हमारी न्याय व्यवस्था, जब तक हमारा सिस्टम, जब तक हमारे कानून नियम सॉलिड नहीं होंगे और इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होंगे धरातल पर, जब तक ये करप्शन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक बार किसी ने 2 करोड़ का करप्शन कर दिया साथियों, एक बार देखो थोड़ा लॉजिक है, किसी भी कर्मचारी ने, चाहे वो A क्लास का था, चाहे वो B क्लास का था, चाहे C क्लास का था, जो भी, किसी भी कर्मचारी ने कोई करोड़ों रुपया करप्शन कर दिया, करोड़ों रुपए का, ध्यान देना साथियों, यदि 2 करोड़ का, 5 करोड़ का करप्शन उसने कर दिया, उसने रिश्वत ले लिया, कमीशन खा गया, तो वो अपनी पूरी सर्विस में भी 5 करोड़ या 6 करोड़ नहीं कमा पाएगा। उसको एक नौकरी से निकाल के खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा, जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती और उससे ये नहीं पूछा जाता है कितनी बार कितने पैसे लिए गए हैं कमीशन के तौर पे, कितना क्या कुछ खाया गया है। जब तक उस पूरे पैसे की रिकवरी और भरपाई नहीं होती, जब तक ये सब ढकोसला साथियों, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मान के चलो एक कर्मचारी ने पूरी सर्विस में 3 करोड़ रुपए ही कमाने थे और उसने 3, 4, 5, 6 साल की सर्विस में ही 10-12 करोड़ रुपए घोटाले या भ्रष्टाचार कर लिए हों, तो क्या मानेगा दोस्तों अपनी सर्विस को? जब चाहे जब छूट जाए, कोई बड़ी बात ही नहीं। तो मैं अपनी सरकार से भी, अपने नेताओं से भी, अपने मुख्यमंत्री से भी एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कुछ कानून, ऐसा नियम बनाएं जिसके कारण उसकी रिकवरी हो, भरपाई हो। जितने करोड़ का वो उस समय था वो तो है ही है, उससे और भी
जांच पड़ताल आदि करके उसको जेल में डाल के उसको थर्ड डिग्री का भी टॉर्चर उस पर करके तब जाके उससे पूछा जाए कि कितने और पैसों का गबन उसने किया, कितने और पैसों का कमीशन उसने खाया। साथियों, ऐसे ऐसे लकड़बग्गे, ऐसे ऐसे मगरमच्छ आपके विभागों में भरे पड़े हैं, चाहे वो पंचायत विभाग हो, चाहे वो सड़क एवं भवन निर्माण विभाग हो, चाहे वो नहरी विभाग हो, कृषि विभाग हो, पुलिस विभाग हो, बिजली विभाग हो, ना जाने कितने कितने ऐसे ऐसे विभागों में कितने कितने बड़े बड़े अधिकारी और मगरमच्छ भरे पड़े हैं जो करप्शन करते हैं। साथियों, बहुत बार तो न्यूज़ आती है, अखबार में आती है कि वहाँ का डीडीपीओ था गया सेक्रेटरी से 2 करोड़ रुपए मांगते हुए। तो आप सोच के देखो, कोई डीडीपीओ या बीडीपीओ एक सेक्रेटरी से 2 करोड़ रुपए की डिमांड करता है, एक सेक्रेटरी से। तो एक सेक्रेटरी उसको 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए भी दे सकता है, तो कितने सेक्रेटरी होते हैं ग्राम सचिव, कितने विलेज सेक्रेटरी होते हैं साथियों, जो ऐसे ऐसे करप्शन करते हैं और ये ऐसे ऐसे ऊपर माल पहुंचाते हैं। ये तो वो है जो न्यूज़ आ गई, जो हमारे सामने ओपन हो गया। ये केस तो वे केस हैं, बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं चल पाता और बहुत बड़े लेवल पर धांधली वहाँ पे होती रहती है। नमस्ते भाई मोटे। तो अपने भारत देश के लिए जो सामान्य जनमानस है, जो आम पब्लिक है, उससे हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप सबको पहल करनी होगी, हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि मेरा देश भारत, हम भारत के लोग, तो साथियों इसकी उन्नति का आधार भी हम ही बनेंगे और पतन का कारण भी हम ही बनेंगे। यदि हम अपने भारत को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें पहल करनी ही होगी, हमें भ्रष्टाचार रूपी इस राक्षस को, भ्रष्टाचार रूपी इस दलदल को ख़त्म करना होगा। लेकिन ख़त्म जब होगा जब हम सभी आवाज़ उठाएं, सभी अपना अपना जो जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छे से निभाएं, जो सामान्य जनमानस की जिम्मेदारी वो उसको निभाए और जो एक कर्मचारी की जिम्मेदारी वो उसको निभाए, और जो हमारे जो ओली सोली दिन को हम बोलते हैं विधायक, जो विधान परिषद में जो बैठते हैं, जो विधेयक बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वे अपनी अच्छे से जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा कानून, ऐसे नियम बनाएं जिसके कारण इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मारा जा सके, इसको जीरो किया जा सके, जीरो। अभी तक 50% भी कम नहीं हुआ साथियों भ्रष्टाचार, बड़े अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ रहा है। मेरे पास कई 100 करोड़ रुपए के तो सबूत हैं, वीडियोज़ हैं, बिल्कुल जीते जागते सबूत है, वे चीज़ें वही हैं जहाँ पे वो करप्शन हुआ है। तो आज भी मेरे पास सबूत हैं, कई 100 करोड़ रुपए के, 400, 500, 700 करोड़ रुपए तक के सबूत हैं जहाँ पे करप्शन हुआ है। लेकिन कोई जांच नहीं, कोई वो नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं अपनी जनता से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता तो अपने ये फर्ज निभाएगी, जहाँ पे भी आपको करप्शन का पता चले तो उसको जितना हो सके पॉसिबल हो उसको फैलाएं, उसको बताएं, उस करप्शन की, उस न्यूज़ को, उस कीड़े को, उस राक्षस को, उस आदमी को, उस अधिकारी को, उस नेता को उजागर करें जो भी करप्शन का माहिर है, जिसने करोड़ों रुपए करप्शन किए हैं, गबन किए हैं, चाहे फिर वो सरपंच हो, जिला अधिकारी हो, साथियों कोई नेता हो, ब्लॉक का, जिले का या कुछ भी, चाहे पूरे हरियाणा का या देश का, उसको उजागर करें जितना पॉसिबल हो सोशल मीडिया के माध्यम से। वैसे और अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे नियम, ऐसा कानून बनाएं कि जिसके कारण हम करप्शन की जड़ तक जा सकें और उसको बिल्कुल धराशायी कर सकें। ऐसे ऐसे विभागों में कर्मचारी हैं साथियों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीजनाश हो गया हो। बहुत सारे कर्मचारी इतने ईमानदार और अपने बिल्कुल 100% केवल सैलरी पे ही जीवन यापन करने वाले कर्मचारी हैं हमारे देश में, जो 1% तक कभी भी जीवन में ना ही रिश्वत ली, ना कमीशन लिया। उनका जो राइट था उन्होंने वो कार्य किया। वास्तव में मैं ऐसे अधिकारियों को भी जानता हूँ, ऐसे कर्मचारियों को भी जानता हूँ जो वास्तव में कभी बिल्कुल 100% अपने सैलरी के लिए कार्य करते हैं। तो उन सभी साथियों से मेरी अपील है